हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंडी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान और उत्तराखंड के जो वन्य जीव विहार हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि दोस्तों आयोग यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है और हो सकता है आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएँ। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी 1936 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों, जब 1936 में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी तो उस समय तत्कालीन गवर्नर थे सर हेली, और इनके नाम पर क्या किया गया था, इस उद्यान का नाम रखा गया था हेली राष्ट्रीय उद्यान। और दोस्तों, जो ये उद्यान था ये भारत का ही नहीं, एशिया का भी क्या है, प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। और स्वतंत्रता के बाद दोस्तों इसका नाम बदल कर रखा गया था रामगंगा नेशनल पार्क। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। स्वतंत्रता के बाद इसका नाम बदल कर रखा गया था रामगंगा नेशनल पार्क, और एक बार फिर से 1957 में इसका नाम बदल कर फिर से रखा गया कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों, क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है कि रामगंगा नेशनल पार्क का नाम बदलकर कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कब रखा गया? तो दोस्तों ये रखा गया था 1957 में। और अगर हम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 520.82 वर्ग किलोमीटर। और दोस्तों ये दो जनपदों में फैला हुआ है, पौड़ी और नैनीताल। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और जो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार है उसे कहा जाता है डिकाला। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन बनता है और आयोग द्वारा ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार का नाम क्या है, तो इसका नाम है डिकाला। और जो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है वो भारत का पहला बाघ संरक्षित है दोस्तों, और इसको भारत का पहला बाघ संरक्षित घोषित किया गया था 1 नवंबर 1973 को। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। भारत का पहले बाघ संरक्षित कब घोषित किया गया था? 1 नवंबर 1973 को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी 1980 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। और जो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है ये उत्तरकाशी जनपद में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में? उत्तरकाशी में। स्थापना कब हुई? 1980 में। और अगर हम गोविंद राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 472 वर्ग किलोमीटर। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी 1982 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। और जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है ये चमोली जनपद में स्थित है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 624 वर्ग किलोमीटर। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? और दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता है, और ये क्वेश्चन दोस्तों बार बार आयोग द्वारा पूछा जा चुका है और पूछा जाएगा कि फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? तो आप बताएंगे फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी 1982 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। और जो फूलों की घाटी है ये चमोली जनपद में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। और अगर हम फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 87.50 वर्ग किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और जो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है दोस्तों 3600 मीटर। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 3600 मीटर। और फूलों की घाटी किन पर्वतों के बीच में बसी है, किन पर्वतों के मध्य है, ये क्वेश्चन भी बनता है, और ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और आयोग द्वारा पूछा जा चुका है। तो जो फूलों की घाटी है दोस्तों वो नर और गंधमादन पर्वतमालाओं के बीच में स्थित है। और फूलों की घाटी को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया था 2005 में, 14 जुलाई 2005 को। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आयोग द्वारा पूछा जा चुका है कि फूलों की घाटी को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में कब सम्मिलित किया था, तो आप बताएंगे 14 जुलाई 2005 को। और जो फूलों की घाटी है दोस्तों इसका खोजने का श्रेय जाता है फ्रैंक स्माइथ को, और फूलों की घाटी की खोज फ्रैंक स्माइथ के द्वारा की गई थी 1931 में।
ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी 1983 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और अगर हम राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 820.42 वर्ग किलोमीटर। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है ये 3 जनपदों में फैला हुआ है, देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कितने जनपदों में फैला हुआ है, तो ये 3 जनपदों में फैला हुआ है, देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी। और इसका क्षेत्रफल है 820.42 वर्ग किलोमीटर। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1983 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी 1989 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। और जो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है ये भी उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और अगर हम गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है दोस्तों 2390 वर्ग किलोमीटर। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आयोग के द्वारा कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आप बताएंगे गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। किस जनपद में? उत्तरकाशी में। और इसका क्षेत्रफल कितना है? 2390 वर्ग किलोमीटर। अब दोस्तों यहाँ से हम उत्तराखंड के वन्य जीव विहारों के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, गोविंद वन्य जीव विहार की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों गोविंद वन्य जीव विहार की स्थापना हुई थी 1955 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। और जो गोविंद वन्य जीव विहार है ये उत्तरकाशी जनपद में है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और अगर हम गोविंद वन्य जीव विहार के क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 485 वर्ग किलोमीटर। ये तीनों फैक्ट आपको बिल्कुल याद रखना है। गोविंद वन्य जीव विहार की स्थापना कब हुई? 1955 में। किस जनपद में? उत्तरकाशी में। क्षेत्रफल कितना है? 485 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है हमारा, केदारनाथ वन्य जीव विहार की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों केदारनाथ वन्य जीव विहार की स्थापना हुई थी 1972 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। और अगर हम केदारनाथ वन्य जीव विहार की बात करें दोस्तों तो ये 2 जनपदों में फैला हुआ है केदारनाथ वन्य जीव विहार। ये चमोली और रुद्रप्रयाग जनपद में है केदारनाथ वन्य जीव विहार। और दोस्तों अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 957 वर्ग किलोमीटर। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। केदारनाथ वन्य जीव विहार का क्षेत्रफल कितना है? आप बताएंगे 957 वर्ग किलोमीटर। और यह दोस्तों उत्तराखंड के सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है। और ये क्वेश्चन भी आयोग द्वारा पूछा जा चुका है और पूछा जाएगा कि राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? तो दोस्तों राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है केदारनाथ वन्य जीव विहार। और इसकी स्थापना हुई 1972 में। ये 2 जनपदों में फैला हुआ है, चमोली और रुद्रप्रयाग में। और अगर इसका क्षेत्रफल पूछा जाए तो 957 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अष्टकोट वन्य जीव विहार की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों अष्टकोट वन्य जीव विहार की स्थापना हुई थी 1986 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। और जो अष्टकोट वन्य जीव विहार है ये पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो अष्टकोट वन्य जीव विहार का जो क्षेत्रफल है वो है 600 वर्ग किलोमीटर। ये आपको ये भी बिल्कुल याद रखना है। अष्टकोट वन्य जीव विहार की स्थापना 1986 में। किस जनपद में? पिथौरागढ़ में। और क्षेत्रफल 600 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है हमारा, सोना नदी वन्य जीव विहार की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों सोना नदी वन्य जीव विहार की स्थापना हुई थी 1987 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों जो सोना नदी वन्य जीव विहार है ये पौड़ी जनपद में है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 301 वर्ग किलोमीटर। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। सोना नदी वन्य जीव विहार कहाँ की स्थापना कब हुई? 1987 में। किस जनपद में? पौड़ी जनपद में। क्षेत्रफल कितना है? 301 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है हमारा, विंसर वन्य जीव विहार की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों विंसर वन्य जीव विहार की स्थापना हुई थी 1988 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। और जो विंसर वन्य जीव विहार है दोस्तों
ये अल्मोड़ा जनपद में है, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और अगर हम इसकी क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 47 वर्ग किलोमीटर, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। विंसर वन्य जीव विहार की स्थापना कब हुई? 1988 में। विंसर वन्य जीव विहार किस जनपद में? अल्मोड़ा में। और इसका क्षेत्रफल कितना है? 47 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है हमारा, मसूरी वन्य जीव विहार की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों मसूरी वन्य जीव विहार की स्थापना हुई थी 1993 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। और दोस्तों जो मसूरी वन्य जीव विहार है ये देहरादून जनपद में स्थित है। और अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 11 वर्ग किलोमीटर, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना। और क्वेश्चन बन सकता है कि राज्य का सबसे छोटा वन्य जीव विहार कौन सा है? तो दोस्तों राज्य का सबसे छोटा वन्य जीव विहार भी मसूरी वन्य जीव विहार है और इसका क्षेत्रफल है 11 वर्ग किलोमीटर। स्थापना कब हुई थी? 1993 में। किस जनपद में? देहरादून में। अगला क्वेश्चन है हमारा, नंदौर वन्य जीव विहार की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों नंदौर वन्य जीव विहार की स्थापना हुई थी 2012 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। और जो नंदौर वन्य जीव विहार है ये नैनीताल जनपद में है, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। नंदौर वन्य जीव विहार किस जनपद में? नैनीताल में। स्थापना कब हुई? 2012 में। और नंदौर वन्य जीव विहार के अगर क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 270 वर्ग किलोमीटर, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। तो दोस्तों ये थे हमारे उत्तराखंड के वन्य जीव विहार और उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।